तो गाइस हमारी आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ये सब क्या है? कंपाउंड जनरेटर के ही क्या है, ये एक टाइप है। हम पीछे पढ़ा चुके हैं आपको लॉन्ग शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड, ठीक है। और ये सब उसके बाद में सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, ये सब हमारे हो चुके हैं। लेकिन कंपाउंड जनरेटर ही एक ऐसा जनरेटर है, इसके कई टाइप होते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, लॉन्ग शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड। अब इसमें भी एक है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और दूसरा है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। दो ये हो गए। इसके अलावा भी अभी 3 जनरेटर और हैं, ठीक है। वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओवर, मीडियम, लेवल और लोअर जनरेटर, ये पावर है जो मैंने बोली है अभी। ओवर पावर जो रेटेड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज होती है ना, ओवर वोल्टेज। और एक होती है लेवल वोल्टेज, जो हम डिजाइन करते हैं जनरेटर उसके बराबर बनाता है। एक होता है टर्मिनल वोल्टेज से भी कम वोल्टेज बनती है, उसे कहते हैं लोअर लेवल जनरेटर, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कंपाउंड जनरेटर हैं। अब हम आते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के ऊपर। अभी देखो, कंपाउंड का मतलब आप समझ ही गए। कंपाउंड का मतलब है कि जिसमें शंट, ये क्या है, शंट जनरेटर है। और शंट जनरेटर के सीरीज में हमने क्या लगा दी, एक सीरीज कॉइल लगा दी, तो क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया। यानी कि सीरीज और शंट दोनों तरह के जनरेटर मिलकर के ये क्या बन जाते हैं, कंपाउंड बोलते हैं इसका नाम। दोनों मिक्स हैं, कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब डिफरेंशियल का क्या मतलब है, देखिए ये है हमारी शंट फील्ड कॉइल। तो जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो इसमें भी फील्ड मैग्नेट बनेगी और उसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है, वो डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो अगर इसमें करंट, हम इसकी करंट डायरेक्शन मान लें अगर, तो ये करंट या फ्लक्स की डायरेक्शन मान लो, ठीक है। अगर फ्लक्स इससे इधर साइड से इधर बह रहा है तो सीरीज जो कॉइल होती है कंपाउंड जनरेटर की, उसमें इसके अपोजिट होता है फ्लक्स। भाई करंट अपोजिट होती है तो फ्लक्स भी अपोजिट होगा। फ्लक्स की डायरेक्शन हमारी करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। और ये शायद आपको पता होगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर इसमें करंट, अगर ये कॉइल ऐसे बनी हुई है और करंट हमने यहां पे दी है, और तो क्या हो गई, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें जो ये जो पोल होगा ये हमारा साउथ पोल होगा। और इधर देखें खड़े होकर के तो क्या होगा, क्योंकि करंट तो ऐसे फ्लो हो रही थी, तो ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। यानी कि ये कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल। ऐसे ही हर कॉइल पे ये फार्मूला लागू होता है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो साइड बनेगी साउथ पोल और दूसरी बनेगी नॉर्थ पोल, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की तो बनेगी नॉर्थ पोल और दूसरा बनेगा साउथ पोल, ठीक है। अब इसमें जब हमने सप्लाई दी तो क्या हुआ, इसका फ्लक्स, ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि अपोजिट हैं। तो अपोजिट का मतलब क्या हुआ, ये फ्लक्स इसके फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करेगा, कैंसिल करेगा, खत्म करेगा। तो हमारे पास कितना फ्लक्स बचेगा, यहां पे वो बचेगा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कि इसके फ्लक्स में से इसका फ्लक्स माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम रखा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, क्योंकि जो फ्लक्स आएगा वो इन फील्ड और शंट फील्ड और सीरीज फील्ड के द्वारा बनाए हुए जो फ्लक्स हैं उन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फिर इसमें ये हमारा लोड है, ये टर्मिनल वोल्टेज है। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने और इस्तेमाल किया एक चीज,
वो है हमारा डायग्राम। ये क्या है हमारा डायग्राम। ये लोड करंट है ये वाली, और ये क्या हमारी टर्मिनल वोल्टेज है। तो देखो ये हमारी जीरो है, जीरो पे ये कुछ यहां पे वोल्टेज होगी, कुछ भी हो सकती है, जो भी होगी जीरो पे। और ये जो वोल्टेज होगी ये डिजाइन करती है, डिपेंड करता है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इसमें कम ज्यादा नंबर टर्न्स होंगे तो क्या होगा, ये टर्मिनल वोल्टेज भी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अब क्या होगा, यहां पे 0 वोल्ट है, अभी हमारा जनरेटर पे कोई लोड नहीं है। हम आपको पढ़ा चुके हैं जो सीरीज जनरेटर होता है उसमें नो लोड पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी 0 होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये जो 0 लिखा हुआ है ये टर्मिनल वोल्टेज नहीं है, ये 0 नहीं है। टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे कितनी है, यहां तक है, यहां से यहां तक जो भी होगी। और ये क्या हमारी लोड करंट या लोड है। अब इसमें क्या हो रहा है, किसमें, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में। जैसे ही हम थोड़ा सा लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज बजाय बढ़ने के क्या होगी, कम होगी। कम होते 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 लोड बढ़ रही है यहां तक, तो यहां तक कम हो गई, और उसके बाद फिर वोल्टेज एकदम माइनस में जाएगी, एकदम ये यहां पे आके कम हो गई। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम है, ठीक है। और इसी से हमें पता लगता है, ठीक है। तो उसके बाद में ये जो हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है, ये जो भी इसमें हम इसके नंबर ऑफ टर्न्स घटा करके बढ़ा करके हम ये टर्मिनल वोल्टेज को दे रहे हैं। जब 0 लिखा हुआ है इसको हम अप या डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशियल है। अगर इसमें फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका फ्लक्स, टोटल फ्लक्स हमारा कम हो जाएगा। इसी वजह से जैसे ही हमारी लोड करंट बढ़ती है, ठीक है। अब देखो, अब मान लीजिए यहां से आर्मेचर से हमारी करंट इधर जा रही है, तो यहां 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक जाएगी, बन जाएगी आई एस सी में जाएगी, ये सीरीज कॉइल है। दूसरी वाली जाएगी, बन जाएगी वो आई एस एच में, ये क्योंकि ये बन जाएगी हमारी संट कॉइल वाली करंट। ये बन गई एस सी बन में जा रही है, और ये दोनों करंटें अलग अलग हो गई। तो इसके में जो आई ए निकली यहां से जो करंट निकल रही है वो क्या है, आई ए है। और आई ए टूट जाती है 2 हिस्सों में। मैं आपको लिख के बता दूं, देखो यहां से जो करंट हमारी निकली यहां से, वो क्या है, आई ए है। जब यहां जाएगी इस पॉइंट पे तो ये 2 हिस्सों में टूट जाएगी। एक तो करंट हमारी गई इधर और एक गई हमारी इधर। ये जो है हमारी करंट, ये है आई एस सी, क्योंकि सीरीज कॉइल में जा रही है। और ये जो करंट है हमारी, ये निकल गई हमारी आई एस एस, यानी कि संट कॉइल की करंट, संट कॉइल में फ्लो होने वाली करंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी आर्मेचर जो करंट है, जो हमारी करंट इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, आई ए बराबर हो जाएगी हमारी आई एस सी प्लस आई एस एच। ओके, तो अब जब इसमें लोड जब बढ़ेगा, ठीक है, जब लोड बढ़ेगा तो इसमें करंट आएगी हमारी, तो क्या होगा, इसका भी फ्लक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि डिपेंड करती है करंट के ऊपर। अगर करंट बढ़ेगी तो इसका फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। तो फ्लक्स बढ़ेगा तो जो डिफरेंशियल है, जो हमारा फ्लक्स, वो कम हो जाएगा। कम होगा तो ये जो इसमें जो होने वाला ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो ईएमएफ, वो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि यही क्या हमारा, यही तो हमारा वोल्टेज है, ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है।
ठीक है, लेकिन इसको हम दिखाते हैं ई ए से, ये इंड्यूज ईएमएफ है। और ये जो ई बराबर होता है, ये आपको पता है कि इसके अंदर से जो माइनस होती हैं वो क्या क्या माइनस हो जाती हैं, वो होता है जो इसके अंदर कुछ लॉसेस होते हैं। जैसे आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि आर्मेचर का भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, जिसे हम आर ए से दिखाते हैं। ये इस बारे में कल बता चुका हूं, इसलिए मेरा बताने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस हमने दिखाया था आर ए से, ठीक है ना। इस तरीके से ही इन कॉइलों का भी कोई अपना रेजिस्टेंस होगा, तो वे तो हमने दिखाया था आर एस एच, और एक रेजिस्टेंस था हमारा आर एस सी। 3 रेजिस्टेंस थे, तो और इनके तीनों के ही हमारे वोल्टेज ड्रॉप थे। जब 3 जगह यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो टोटल जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, वो हमारा धीरे धीरे कम होता जाता है। क्योंकि इसमें तो हमारा लोड करंट तो बढ़ रही है। देखिए यहां से आया, हमने लोड बढ़ेगा तो लोड की करंट भी बढ़ेगी। भाई ये आईएल क्या है, लोड करंट है। जब लोड बढ़ेगा ये वाला, तो आईएल भी बढ़ेगी। ठीक है, आईएल बढ़ेगी तो इसमें जो फ्लक्स है वो भी बढ़ जाएगा, और जब फ्लक्स बढ़ेगा तो जो इसका टोटल जो डिफरेंस है फ्लक्स का, फिर जो फील्ड में जो फ्लक्स है हमारा, वो हमारा कम हो जाएगा। और वो कम होगा तो जो ये वोल्टेज बना रहा है ना, ई इंड्यूज ईएमएफ ई ए, ये हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, एक तो कम हुआ इसकी वजह से, दूसरा कम हुआ हमारा ये 3 रेजिस्टेंस की वजह से जो हमारे सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो लोड अगर एक जरूरत से ज्यादा बढ़ाएंगे तो एकदम ये यहाँ पे और माइनस में आ जाएगा फिर बजाय। ठीक है, लोड करंट एकदम कम हो जाएगी, और ये देखो जो हमारा ये वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है। और अब हम दूसरा जो इसके बाद हम बताएंगे वो होगा हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो बनेगा हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है बच्चों, तो कल तक के लिए नमस्कार।